ठीक है, तो 1-1 घंटी ना वीडियो के माध्यम से 1-1 घंटे, बाकी 3 घंटे तो बच्चा को ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। हिलते डुलते कुछ आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो हिल डुल ही रहे हैं। और कहना यह था कि अभी जो हमारे सरकारी स्कूल में सब जगह लगभग जो है स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो उसको ठीक करने की हम सब की जिम्मेवारी है, दायित्व है। दायित्व जहाँ तक हम लोगों से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने पंचायत का मुखिया हूँ, पहले से मैं एक शिक्षक भी हूँ, आप भी एक अपने समाज का मान लो कि एक आम जनता ही हो, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के टीचर हों, प्राइवेट स्कूल के टीचर हों मान लो, या समाज में कोई सेवा करने वाले हो, या मुखिया ही देख रहे हैं, वार्ड देख रहे हैं, तो देखिए हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम शिक्षा से वंचित कोई भी व्यक्ति ना रहे। शिक्षा सबका अधिकार है, तो हमें शिक्षित करना है अपने समाज को, क्योंकि जब शिक्षित नहीं होगा तब तक जितने भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, या वो जो अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, जान पाते, वो चीज़ वो जान पाएंगे वो अगर शिक्षित होते हैं तो शिक्षा को सबसे ऊपर दर्जा देना चाहिए और ऊपर रखना चाहिए। इसके लिए मैं अपने स्कूल में छोटे छोटे कुछ चीज़ें करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के ये बताना चाहता हूँ ताकि और सारे लोग भी अगर चाहें तो थोड़ा सा इससे भी सीख सकते हैं। मैं अभी ये कर रहा हूँ सरकारी स्कूल में कि जैसे प्राइवेट स्कूल में आप देखते होंगे कि पेरेंट्स मीटिंग होता है। पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के विकास पर हम बात करते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसका जो है सिलेबस अभी कहाँ तक चला है, या घर पे पढ़ाई उसकी होती है कि नहीं होती है। लेकिन सरकारी स्कूल में ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं अपने स्कूल के शिक्षकों से मिलकर मैं एक स्कूल में विजिट किया, जहाँ पर आपने देखा होगा मैं उस क्लास को डिजिटल क्लासरूम बनाया हूँ वहाँ पर LED पैनल लगा के। तो वहाँ पर शिक्षकों से मिलकर बातचीत की और इस पर कुछ विचार विमर्श किया। उसमें हम ये कर रहे हैं कि पूरे महीने में सप्ताह के पहले शनिवार को, एक महीने के पहले शनिवार को एक पेरेंट्स मीटिंग होगी, जिसमें मैं खुद रहूँगा, शिक्षक रहेंगे और पेरेंट्स रहेंगे, क्योंकि उनकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है बच्चों को शिक्षित करने में। और सरकारी स्कूल में क्या होता है कि फीस नहीं लगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन भी होते हैं कि बच्चा गया नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुबह में 7 बजे स्कूल आना है तो 8 बजे आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कहीं चल गया। जबकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लोग को पैसा लगता है तो वो भेजते हैं, और जब स्कूल आया तो टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इन सब पर चर्चाएं होगी। तो हर महीने के पहले शनिवार और अंतिम शनिवार हम हर महीना एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि भाई हमें कितना काम करना है इस महीने में बच्चों के लिए, बच्चा को कितना वर्क करना है, और इस पर गार्जियन को भी बुला के यहाँ पर रखना है कि भाई आपको कपड़े अच्छे से, बच्चे को कम से कम साफ़ सुथरा कपड़े करके भेजना है, नाखून काट के, बाल कटवा के, नहाला धुला के, है ना, ठीक ठाक से भेजना है कि ताकि एकदम फ्रेश रहे उसका माइंड और पढ़ाई लिखाई कर पाए। यहाँ बच्चे को भेजना गार्जियन की जिम्मेवारी है। फिर स्कूल में जब बच्चा आता है तो शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि भाई उनकी देख रेख बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करवाएं। तो इसी चीज़ को हम कर रहे हैं, और हर महीने पहले शनिवार और अंतिम शनिवार को इस पर पेरेंट्स मीटिंग होगी। उस मीटिंग में मैं खुद शामिल रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह छोटे छोटे चीज़ें करके एक बेहतर कर सकते हैं हम लोग। ये एक चम्मच है, अब मैं इस चम्मच को दूध से भरूंगा। देखते हैं इस चम्मच को भरने के लिए दूध की कितनी बूंदों की जरूरत होगी। ये मैंने डाली पहली बूंद, और ये है चम्मच में दूध की दूसरी बूंद। लेकिन चम्मच तो अब भी खाली है। चलिए चम्मच में एक और बूंद डालते हैं। बर्तनों की क्षमता। दोस्तों, हमने देखा कि बर्तन नंबर 1 3 जग पानी से भर गया, बर्तन नंबर 2 4 जग पानी से भर गया, और बर्तन नंबर 3 को भरने के लिए 2 जग पानी की जरूरत पड़ी।
जैसे मान लो कोई बाल्टी में 2 जग पानी आ रहा है, 2 जग से भर जा रहा है, मतलब वो बाल्टी का क्षमता 2 जग पानी का है। अगर कोई बाल्टी 10 लीटर पानी से भरेगा, इसका मतलब उस बाल्टी की क्षमता कितने लीटर की है? 10 लीटर की। यही बात ना? अगर कोई बर्तन में 5 लीटर पानी रखा जा सकता है तब भरेगा, इसका मतलब पूरे बर्तन का क्षमता क्या लीटर का हुआ? क्षमता किसको कहते हैं, समझा कि नहीं? मतलब उसमें कितनी मात्रा रखी जा सकती है, और जितना मात्रा में वो भर जाएगा उहे मात्रा ऊपर क्षमता हो जाएगा। समझे तुम लोग? छठा तक बैठाया ही गया नहीं, तो उसमें क्या है ना, हाँ जो कोई बच्चा हाँ उनकी लेवल का नहीं है, जो पहला वाला है उसके लेवल का नहीं उसके है, लेवल। आम काम राम वाला ही उसके लेवल का है। उसके लिए तो उसको करना सब चीज करना क्या कि 8 को क्लास है, 2 क्लास लीजिए, पहला दूसरा एक साथ, फिर तीसरा चौथा एक साथ जी, पांचवा छठा एक साथ, और 7वां 8वां को एक साथ। तो उनको एक लेवल की वीडियो समझ में आ जाएगी, पहला दूसरा वाला कि ये हो गया। अच्छा 3 हमारा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 गो एक दिन में 4 घंटे चलेगा चलेगा सबको एक बार उसमें क्लास है। हाँ एक घंटे एक घंटे हाँ, 1 घंटी पढ़ लेगा पहला दूसरा, अगला घंटी में सब तीसरा चौथा, तीसरा घंटी में 5वां छठा, और चौथा घंटी में 7वां। टिफिन से पहले सब हो जाएगा, टिफिन के बाद क्योंकि हम टीवी तो चला देंगे, मान लीजिए इसे चल गया, कोई उनमें छठा का है, कोई दूसरा का है, कोई पहला का है, तो पहला वाला को समझ वो बतियात रहेगा, बर्तन की क्षमता बताया जा रहा है, और वो आम राम वाला जो है वो बतिया रहा है। बैठाना चाहिए बच्चा, टेबल से बैठाना चाहिए, वो तो शिक्षक को समझ में आना चाहिए। हमारे विद्यालय में 5 जगह पर व्यवस्था किया हुआ है। एक जगह है 7 8, एक जगह 6, उसके बाद 4 5 एक जगह, 3 एक जगह और 1 2। दूसरा हम दूसरा क्लास करके दिखाइए, आप सबको बैठा उसी क्लास में उसमें बैठा दीजिए। पहला समझ दूसरा नहीं पाते पहला घंटी में पहले दूसरा के बच्चा मैंने 2 ही क्लास को बैठा करके 1 घंटे दिखा देना है, उसको आउट वीडियो कर दिखा देना देना, है। हाँ, आपका दूसरा अगर मैंने इस तरह चौथा एक का। मिनट से चौथा और 8वां को बैठा दिए, मान लिया कि त्रिभुज पढ़ाना है चौथा में, तो उसको ये नहीं बताना है 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बैठा देते हैं, उसको वो हमारा आपका एक मिनट सुन लीजिए, उसको दिखाना है सिर्फ त्रिभुज बनाकर। अब छठा वाला है तो उसको बताना है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज, लेकिन समझ में दोनों का अंतर है। प्रयास नहीं, करना ठीक है, है। अब रूटीन में एक जाएगा काम तो और अच्छी चल बात रहा है, है, मुखिया जी, मीडिया में शुरू किया बहुत अच्छी जाएगा। कॉल है, आप डाले हो बढ़िया, लेकिन अगर हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा मेहनत करके डाल देते हैं क्लास का विषय का अलग अलग, हम लोग को बड़ा मटेरियल भी उपलब्ध कराना हो जाएगा ना, इनके पास सब उपलब्ध है। आपको जो चीज चाहिए ना सर, हम सब कर देंगे, बिल्कुल इसके लिए कुछ भी कमी नहीं, कर ले। बच्चे जिनका जी का है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो सब बना देंगे, ये दाव चलेगा। अच्छा दूसरा एक काम हम लोग को और है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, बीच में हम लोग 10 दिन तक पेरेंट्स मीटिंग कराएंगे, हम सूचना देंगे, और बच्चों के माध्यम से आप स्कूल में सूचना चाहिए कि भाई यहाँ आए, और उसकी जिम्मेवारी होगी, गार्जियन की जिम्मेवारी होगी कि बच्चा को हर हाल में भेजना है, क्योंकि मान लीजिए सरकार तो आपके ऊपर थोप देता है कि जाइए भाई बुला के लाइए, भेज के लाइए, और मास्टर बच्चा सबके खोजने चलेगा तो फिर पढ़ाएगा करके, और भरो दिन आपको लग जाएगा बच्चा खोजने में, है ना? तो हम चाहते हैं देखिए ठीक है कि वहाँ जाते हैं तो फिर जो हमारे विद्यालय में बच्चा है उसका सफर होता है। जागरूकता हो। हाँ गार्जियन को जागरूक कीजिए। मतलब हमारे माध्यम से तो होगा ही, स्कूल के माध्यम से हम बच्चों को बोलेंगे कि आई मुखिया जी भी आएंगे, टीचर भी रहेंगे, नहीं, नोटिस करवा भाई देंगे किसी को गार्जियन कोई को। समस्या है अगर पढ़ाई संबंधी तो आइए, ताकि हम लोग गार्जियन को भी एक्टिव कर सके कि खाली स्कूल के एक्टिव होने से नहीं होगा, हम सबको जिम्मेवारी लेना होगा। माँ होती है पहली स्कूल, किसी भी बच्चे के जीवन में माँ पहली स्कूल, और उनको ये नहीं पता है, क्योंकि लोग क्या करता है
कि सरकारी स्कूल तो है, आधा घंटा लेट हो जाते तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब मानसिकता ही आई नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, कल से चल पहली बात तो यहाँ है कि वही बच्चा कन्वेंट में जा रहा है तो कोई टाइम लगा के भेज रही है वही माँ, हाँ। और मेरे यहाँ भेज रही है तो बिना स्नानो करे उठा कर मुँह में कांची आती लगले है भेज देती हूँ। उनको यहाँ वही माँ माँ दूसरा नहीं है। गार्जियन लेकिन को क्या क्या? सर, गार्जियन को स्कूल तक भेजना उनकी जिम्मेवारी है, और यहाँ स्कूल में हमको- संभालना मेरी ये जिम्मेदारी हमारी जिम्मेवारी है क्या, है। तब जाके कुछ बदलाव होगा। मतलब सरकारी विद्यालय के प्रति की मानसिकता गिरा हुआ बहुत है। गिरा हुआ है, हम इसका लोग, सीमा नहीं। कुछ पहल करते भी हैं अच्छा करने हाँ के तो लिए, नहीं हो तो जो चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उदासीन है माता पिता बच्चे का।